हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 11 तक पढ़ा था। आज हम सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 18 तक समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 बोलता है हमारा पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। देखिए, सेक्शन 12 बोल रहा है कि आईपीसी में जहाँ कहीं भी पब्लिक वर्ड आएगा वहाँ हम उसमें नॉर्मल पब्लिक के साथ साथ एनी क्लास ऑफ पब्लिक, मतलब जैसे कहीं पर बहुत सारे डॉक्टर्स या एडवोकेट्स इकट्ठे हो रखे हैं तो उन्हें हम क्लास ऑफ पब्लिक बोलते हैं। तो वो आईपीसी का जहाँ पब्लिक वर्ड होगा उसमें ये इंक्लूड होंगे, क्लास ऑफ पब्लिक। और दूसरा है एनी कम्युनिटी। एनी कम्युनिटी मतलब कोई भी जाति, धर्म या समुदाय के एक जाति की या किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय के, जैसे राजपूत समुदाय है तो उसके कुछ लोग कहीं पे इकट्ठे हो रखे हैं तो उन्हें भी हम पब्लिक वर्ड में इंक्लूड करेंगे अंडर आईपीसी। तो आप समझ गए होंगे सेक्शन 12 में क्या है कि पब्लिक वर्ड में कौन कौन इंक्लूड है। क्लास ऑफ पब्लिक, जैसे किसी एक प्रोफेशनल के कुछ लोग इकट्ठे हो रखे हैं किसी जगह पे, वो पब्लिक वर्ड जो है आईपीसी में उसमें इंक्लूडेड होंगे। और एनी कम्युनिटी यानी किसी जाति, धर्म या समुदाय के लोग इकट्ठे हो रखे हैं तो वो भी पब्लिक वर्ड में इंक्लूड होंगे अंडर आईपीसी। नेक्स्ट है सेक्शन 13, जिसमें क्वीन की डेफिनेशन दी गई थी जो अब सेक्शन 13 रिपील्ड कर दिया गया है। तो हम नेक्स्ट में चलेंगे सेक्शन 14, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट continued appointed or employed in India by और under the authority of government। देखिए, सेक्शन 14 में बताया गया है कि कोई भी ऑफिसर या सर्वेंट यानी कोई सरकारी कर्मचारी जो अपॉइंट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, और वह अपनी सर्विस दे रहा है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी कैडर का हो या किसी भी ग्रेड का हो। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर अपनी सर्विस दे रहा है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। तो ये सेक्शन 14 था। नेक्स्ट है सेक्शन 15 एंड 16, ब्रिटिश इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो दोनों रिपील्ड हो गए हैं। तो हम सेक्शन 17 में आएंगे सीधे। तो सेक्शन 17 है द वर्ड गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। देखिए, सेक्शन 17 बोल रहा है कि आईपीसी में कहीं भी अगर गवर्नमेंट वर्ड आता है तो उसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडेड है। मतलब हम उसमें लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। आईपीसी में जहाँ गवर्नमेंट वर्ड मिलेगा लिखा हुआ उसका मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ओके। तो ये हमारा सेक्शन 17 था जिसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था कि जहाँ गवर्नमेंट वर्ड मिलेगा वहाँ हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मानेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 18, जिसमें जो है इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पहले जो था आर्टिकल 370 अप्लाइड होता था किस पे, जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसकी वजह से उसे स्पेशल स्टेटस मिलता था। लेकिन अब जो है वहाँ से आर्टिकल 370 हट चुका है। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, पहले एक्सक्लूडेड लिखा जाता था पर अभी जो है इंडिया मींस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी पूरे इंडियन टेरिटरी को हम इंडिया बोलते हैं। पहले क्या था, वहाँ स्पेशल स्टेटस के कारण जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं होती थी, वहाँ पे रणबीन पैनल कोड लागू होता था। बट अभी वहाँ भी आईपीसी लागू हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें हम क्या क्या मानेंगे। देखिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो लैंड ऑफ इंडियन टेरिटरी है वो, उसके अलावा कोई भी इंटरनल वाटर्स हैं इंडियन टेरिटरी में, जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, कैनाल्स हो गए,
तो ये सब भी इंडियन टेरिटरी वर्ड में इंक्लूड हैं। उसके अलावा जो एयर है, इंडियन लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी इंडियन टेरिटरी कहलाएगी। और सी में कितनी दूरी तक, 12 मैरीटाइम माइल्स तक जो है आपकी इंडियन टेरिटरी कहलाती है। और कोई भी शिप या बोट जो रजिस्टर्ड है या एनी एरोप्लेन वो जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी इंडियन टेरिटरी कहलाएंगे। तो ये सब इंडिया की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड हैं ये सब। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने सेक्शन 12 देखा था, जिसमें था पब्लिक। तो इसमें बताया गया था कि पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड है। एनी क्लास ऑफ पब्लिक, जैसे किसी एक प्रोफेशनल के लोग कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं वो। और एनी कम्युनिटी, जैसे किसी एक समुदाय के लोग कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं वो। तो वो दोनों हमारी पब्लिक वर्ड में इंक्लूड होंगे। सेक्शन 14 था सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय जो अपॉइंट किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो अपनी सर्विसेज दे रहा है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो वो हमारा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहलाएगा। सेक्शन 17 जो था उसमें हमारी गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि आईपीसी में जहाँ भी गवर्नमेंट वर्ड आएगा उसका मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 18, जिसमें इंडिया बताया गया है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें इंडिया क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है वो बताया गया है। ओके गाइस, थैंक यू। न आगे के सेक्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।